हेलो क्लास 11th। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फर्स्ट किंगडम को, जो कि है मोनेरा। इसके प्रीवियस हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया था एंड सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है जो है कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द किंगडम मोनेरा। सो मोनेरा बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जिसमें का जो सोल मेंबर कहा जाए या फिर जो मेन मेंबर है या बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर, इकलौता एक मेंबर कह सकते हैं, जो कि है बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया या फिर बैक्टीरिया का ये किंगडम साइड में बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया जाता है। सो जो बैक्टीरिया है, फर्स्ट दे आर द मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि वो बहुत ईजिली हर जगह पर बहुत ईजिली हमें मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप एक हैंडफुल ऑफ सॉइल लेते हैं, यानी कि अगर आप बस मिट्टी भर एक सॉइल लेंगे तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे। सो एंड जैसे आप देख सकते हैं कि उनका अबंडेंस कितना ज़्यादा है, वो बहुत ईजिली कहीं पर भी ग्रो हो सकते हैं। एंड ऑल्सो दे कैन लिव एनी वेयर बिकॉज दे कैन सर्वाइव इन अ एक्सट्रीम कंडीशन सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशन। यानी कि जहाँ एक ऐसा प्लेस जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वेरी लो टेम्परेचर पर जहाँ पे सिर्फ स्नो है ऑल द टाइम, वहाँ पर भी बहुत ईजी तरीके से ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ऑल्सो सम ऐसे भी बैक्टीरियाज हैं जो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज अ पैरासाइट्स की तरह सर्वाइव करते हैं। ओके, ऑल्सो ऑन देयर शेप, अगर हम शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को कैटेगराइज करते हैं तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं जिनमें इन्हें कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप की वजह से उनका जो नाम है वो कोकस है। यहाँ पे जिस तरीके से आपको ये दिखाई दे रहा है दिस, एंड जब वो नंबर में ज़्यादा होते हैं यानी प्लूरल जब होते हैं, जो दैट्स वाई पी लिखा हुआ है, सो प्लूरल जब होते हैं तो उन्हें कोकाई कहा जाता है, जब सिंगल होंगे तो उन्हें हम कोकस कहते हैं। नेक्स्ट है रॉड शेप। जब रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं तो उन्हें बैसिलस कहा जाता है, लाइक दिस, और उस जब नंबर में ज़्यादा होते हैं उन्हें बैसिलाई कहा जाता है। ऑल्सो कॉमा शेप्ड, उन्हें वाइब्रम बोला जाता है, एंड बहुत ज़्यादा होंगे तो वाइब्रो। एंड ऑल्सो स्फेरिकल इन शेप, सो स्फेरिकल शेप होने की वजह से स्पेरिलम कहा जाता है, और अगर नंबर में ज़्यादा है तो उन्हें स्पेरिला कहा जाता है। सो ये जो क्लासिफिकेशन था उन्हें कैटेगराइज किया गया था ऑन देयर बेसिस ऑफ शेप। अगर ओके वेट, ऑन देयर शेप। नेक्स्ट जो है वो, बिकॉज बताया गया है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वैसे तो वो बहुत सिंपल होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है, बिकॉज ऐसे कोई मल्टी ऑर्गन ऑर्गेनिज्म वो है नहीं, तो मल्टी ऑर्गेनिज्म ऑर्गेन्स वगैरह उनमें होते नहीं है, तो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी तो बिल्कुल नहीं है, बट हाँ वो बिहेवियर में कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिलेटेड है उनके मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म इन द सेंस कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर, दैट मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय इनऑर्गेनिक मटेरियल, बाय सनलाइट। तो बिकॉज अगर जो सनलाइट से बनाएंगे तो दे आर द फोटोसिंथेटिक इन नेचर, एंड अगर वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज़ करके बनाते हैं तो यार कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफस, राइट। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज वो अपने जो मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी या फिर मेटाबॉलिक जो प्रॉपर्टी उसकी वजह से उन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं टोटली, कुछ ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, एंड ऑल्सो मोस्ट ऑफ कुछ ऐसे भी होते हैं मेजॉरिटी में जो हेट्रोट्रॉपस भी होते हैं, यानी वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड डिपेंड करते हैं, आइदर दे ही इज़ अलाइव और नॉट, वो ऑर्गेनिज्म अलाइव हो या डेड फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में भी हो, वो दूसरे ऑर्गेनिम्स के ऊपर भी सर्वाइव करते हैं जिनसे फूड लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का भी एक पॉइंट है वो, जहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी चीज़ों को क्लासीफाई किया गया है। सो फर्स्ट बैक्टीरिया है वो की है आर्की बैक्टीरियम। आर्की बैक्टीरिया बहुत स्पेशल हैं और बहुत मोस्ट अबेंडेंट हार्श हैबिटाट बहुत टाइम से हैं, और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन पे वो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कुछ सॉल्टी एरियाज़, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ होता है, हॉट स्प्रिंग्स है, या फिर मार्शी एरियाज़ होते हैं, वो वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। सो जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज़ पे जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हेलोफिल्स कहा जाता है, जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफिल्स कहा जाता है, एंड जो मार्शी एरियाज़ में वो होते हैं उन्हें मैथोजेंस भी कहा जाता है। मैथोजेंस कहने का इनका एक और रीज़न है जो भी हम डिस्कस करते हैं। सो फिलहाल
यहाँ पर ये बताई जा रही है कि ऐसा क्यों है, तो एक्सट्रीम कंडीशन पे ये सर्वाइव क्यों कर पाते हैं। बिकॉज अगर हमें बोला जाए तो हम मैक्सिमम 40-45 डिग्री, लेकिन जब भी आपने देखा होगा टेम्परेचर जब 45 डिग्री के ज़्यादा बहुत हो जाता है, 50 डिग्री के अप्रॉक्स पास पास हो जाता है, तो कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। एंड उस टाइम पे सर्वाइव करवाना ह्यूमंस के लिए उतना इजीली नहीं हो पाता। ऑफ कोर्स हम अडेप्टेशन है हमारे अंदर, हम सर्वाइव करते हैं, बट बहुत प्रॉब्लम होती है। बट ऐसे टेम्परेचर्स में बैक्टीरिया बहुत ईजिली सर्वाइव कर जाएंगे, उनके लिए कोई बहुत बुरी बात नहीं होती। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अ डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर। उनका सेल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, एंड जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कंडीशंस में। ओके, ऑल्सो जो मैथोजन मैंने भी बोला था कि उनका नाम कुछ अलग इस वजह से भी है। रीज़न कुछ उसमें ये भी है कि फर्स्ट तो वो कुछ ऐसे एनिमल्स जैसे कि काऊ हो गए, बफेलो हो गए, जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, उनके गट के अंदर भी पाए जाते हैं। दूसरा, जो प्रोडक्शन ऑफ मीथेन है, यानी आपको पता है जो दलदल होती है वहाँ से मीथेन का प्रोडक्शन होता है। मीथेन इज़ अ गैस, एक गैस है। सो मीथेन जो होती है जो बायोगैस के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, सो जो काऊ डंग है, काऊ डंग होता है, काउडंग यानी कि जो गोबर होता है, उसको बाय द हेल्प ऑफ सम दिस बैक्टीरियाज उसको हम मीथेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बायोगैस के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। एंड बायोगैस में मेनली मीथेन होती है जिसका फर्दर यूज़ किया जाता है फॉर द हाउस होल्ड पर्पसेज, जैसे घरों में गैस प्रोवाइड करने के लिए भी बायोगैस का यूज़ किया जाता है। ऑल्सो सम अदर ग्रुप दैट इज़ यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि ट्रू बैक्टीरिया कौन से होते हैं, आर्की बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। तो जो ट्रू बैक्टीरिया है वो है हमारे यू बैक्टीरिया। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस बैक्टीरिया के वो ये हैं कि दे हैव रिजिड सेल वॉल, मतलब उनकी एक बहुत हार्ड सेल वॉल होती है। और ऑल्सो अगर वो मोटाइल है तो फॉर द मूवमेंट उनमें फ्लैजेलम यानी फ्लैजेला वहाँ प्रेजेंट होता है। द साइनोबैक्टीरिया, यहाँ इन्हीं में प्रेजेंट एक पहला बैक्टीरिया जो कि साइनोबैक्टीरिया, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया जिसमें क्लोरोफिल होता है, तो दैट इज द साइनोबैक्टीरिया। एंड साइनोबैक्टीरिया एज द ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सकते हैं, दैट्स वाई ये ऑटोट्रोफस होते हैं। कुछ ग्रुप्स हैं जो साइनोबैक्टीरिया को अलग बताती हैं, एक अलग ग्रुप में रखती हैं बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर क्लोरोफिल यहाँ पे होने की वजह से। बट इन योर बुक, इन योर एनसीईआरटी इसको यू बैक्टीरिया में ही इंक्लूड किया गया, तो हमें इसी के अंदर इसे पढ़ना है। साइनोबैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर, यूनिसेलर होता है, कॉनिकल्स होता है या फिर फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, मरीन वाटर में भी रह सकता है, और टेरेस्ट्रियल एल्गी जो टेरेस्ट्रियल लैंड्स वगैरह होते हैं उन पर भी, टेरेस्ट्रियल जो एल्गीज होते हैं उनके पर भी ये सर्वाइव करते हैं। और जो इनकी कॉलोनीज होती है वो जर्नली जब भी अगर वाटर में है या फिर कहीं पर भी है तो वो एक जिलेटिनस शीट, एक जिलेटिनस कवरिंग से कवर रहती है, जिसके थ्रू क्या होता है उस वो ख़राब नहीं होती, या फिर इन द सेंस उस पर वो काफ़ी टाइम तक वहाँ बहुत ईजिली सर्वाइव कर सके। इसके बेटा बैक्टीरिया का सर्वाइव करने का जो रीज़न है वो यही है कि जो उसकी सेल वॉल है उसके ऊपर कोई ना कोई कवरिंग ऑफकोर्स होगी, या तो उसकी सेल वॉल बहुत हार्ड होगी, रिजिड होगी, जिसकी वजह से ना उस पर टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, ना ही उस पर स्नो का कोई फ़र्क पड़ रहा है। एंड वही यहाँ पर जो है बैक्टीरिया, उसकी सेल वॉल तो हार्ड है, बट उसके सेल वॉल हार्ड होने के साथ साथ उसके ऊपर एक जिलेटिनस कवरिंग भी होती है, जिसकी वजह से वो जिस भी हैबिटाट में रह रही है उसका इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता है। ऑल्सो दे ऑफ्टन फॉर्म द ब्लूम्स ऑन द पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे वाटर बॉडीज़ जब जमा हो जाती है काफ़ी टाइम तक, तो उसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर हो जाती है। दैट ग्रीन लेयर एक्चुअली वो साइनोबैक्टीरियाज ही होते हैं। जो यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उनका, और उनके ऊपर ये जो आपको कवरिंग दिखाई दे रही है, ये जो बॉक्स जैसा आप सॉरी ये जो ऊपर से आपको एक कवरिंग दिखाई दे रही है, एक शीट है यहाँ पर, मियोजिनस शीट है, वो हर बैक्टीरिया के अलग अलग उसके अकॉर्डिंग यहाँ बताएगी। सो एक आउटर कवरिंग होती है जो उसे क्या करती है, प्रॉपर प्रोटेक्ट करती है वो जिस भी हैबिटाट में है उससे। ओके, ऑल्सो सम ऑफ द बैक्टीरिया कैन फिक्स द नाइट्रोजन। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में, यानी कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन साइकिल है, उसमें अपना रोल प्ले करते हैं। जिस ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करें उन्हें हेट्रोसिस्ट कहा जाता है, जैसे नॉस्टॉक और एनाबेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे बैक्टीरियल का नाम बताइए जिससे जो नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं, तो एनाबेना और नॉस्टॉक दीज आर द बैक्टीरिया।
सो आप देख रहे हैं बेटा कि हर एक पॉइंट पे एक 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, 1 वर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को बहुत मिलते हैं। सो वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया विच आर, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, अमोनिया। इन सारी सब्सटेंस को वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं फॉर जनरेटिंग एटीपी। एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं वो यहाँ से, एंड एटीपी को वो फर्दर फॉर एनर्जी यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कीमोबैक्टीरियाज क्या होते हैं। सो chemobacteria are those, they oxidize some inorganic materials like nitrate, nitrites and ammonia, and also get the OT, ATP. Okay, they also role plays कुछ सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल ही नहीं है, उसके अलावा सब अदर साइकिल्स जैसे कि फॉस्फोरस, आयरन सल्फर एंड नाइट्रोजन, इन सब की साइकिल्स में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, उन्हें रिसाइकिल्स करने में बहुत हेल्प करते हैं सम बैक्टीरियाज। ऑल्सो जो नेक्स्ट बैक्टीरिया है, जस्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया की तरह कुछ अदर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, बिकॉज साइनोबैक्टीरिया मैंने भी आपको बताया टोटली ऑटोट्रॉपस है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। वैसे ही कुछ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं, वो भी मोस्ट अबेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर डीकम्पोजर्स, वो एक्चुअली हैं क्या, वो एक डीकम्पोजर्स का काम करते हैं। साइनोबैक्टीरिया एक तरह से प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि वो खुद अपना फूड बना सकते हैं, वैसे ही जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं दे आर द डीकम्पोजर्स। जैसे डिकम्पोजर्स का काम क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो उनको प्रॉपर डिकम्पोज करते हैं, इन्वायरमेंट से उसे प्रॉपर हटा देते हैं। सो जिसकी वजह से बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ह्यूमंस पर, ह्यूमंस वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समहाउ कभी कभी होता है ना कि एनिमल्स है जो आपके लोकल एरियाज़ में डेथ हो गए, उनको हटाने के लिए अगर प्रॉपर कोई चीज़ें नहीं होंगी तो आफ्टर सम टाइम वो खुद डिकम्पोज हो जाते हैं, एंड वो डिकम्पोजिशन होता है बिकॉज ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सम ऐसे भी बैक्टीरियाज होते हैं जो वेरी हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको पता होगा मिल्क से लैक्टोबैसिलस, जो कि मिल्क के फॉर्मेशन में यूज़ होते, मिल्क से जो कर्ड बनता है, दही जो बनता है उसके फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। सम एंटीबायोटिक्स में जैसे पेंसिलिनम होता है उसमें एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए यूज़ होते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं किसमें, लेग्यूम, यानी कि जो दालें होती हैं, जो पल्सेस होती हैं, पल्सेस उनके जो फॉर्म होते हैं इनमें लेग्यूम्स, उनको फॉर्म करने के लिए भी वहाँ पर नाइट्रोजन मौजूद होती है। सो आपने देखा कि बैक्टीरियाज होते हैं दे आर समहाउ वेरी हेल्पफुल भी, हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी होते हैं, बट हाँ कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कुछ डिजीज़ को भी कॉज करते हैं, यानी पैथोजेनिक इन नेचर भी होते हैं, ह्यूमंस के लिए भी और एज वेल एज प्लांट्स के लिए भी, यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, फार्म एनिमल्स के लिए एंड पेट्स के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं। जैसे कुछ डिजीज़ के बारे में यहाँ बताया गया है, कॉलरा, टाइफाइड एंड टिटनेस एंड ऑल्सो सिट्रस कैंसर। सिट्रस कैंसर इज़ अ डिजीज़ जो कि लेमन होता है बेटा, लेमन में होता है बिकॉज द लेमन के ऊपर की कवरिंग होती है, वहाँ पे जो स्पॉट्स आपको दिखाई देते होंगे वो स्पॉट्स है बिकॉज ऑफ अ सिट्रस कैंसर डिजीज कैंकर। एंड ऑल्सो कॉलरा, टाइफाइड एंड टेटनस के बारे में पता होगा, ये डिजीजेस ह्यूमंस में या ह्यूमन बींग्स में होती हैं बिकॉज ऑफ दिस पैथोजेंस। ऑल्सो ओके, सम आर बैक्टीरिया, अभी तक हमें जो बैक्टीरिया की बात की वो थी उनके हैबिटेट के बारे में कि वो कहाँ कैसे रह सकते हैं, वो किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपना फूड या मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं, एनर्जी कहाँ से मिलती है उनको। अब अगर बात करें कि अपना नंबर को बढ़ाते कैसे हैं, तो रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं बताते हैं। मेनली रिप्रोड्यूस करते बाय द फिशन। फिशन इज़ दैट प्रोसेस जिसमें होगा क्या, फिशन इन द सेंस कि कोई एक सेल है जिसके अंदर डीएनए मटेरियल या फिर न्यूक्लिक मटेरियल होता है, उसमें डिवीज़न हो जाता है एंड देन एक से दो सेल वहाँ पर, ओके वेट, एक सेल थी जिसमें डीएनए था, उनसे डिवीज़न होके दो सेल वहाँ से बन जाती है एंड देन फर्दर उनमें डिवीज़न होता रहता है। तो ये जो है ये वो फिशन की प्रोसेस यहाँ पर होती है। ओके, मेनली तो प्रोसीड वो इसी प्रोसेस से करते हैं, बट कभी भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, यानी कि टेम्परेचर में उन्हें प्रॉपर नहीं मिल रहा है या कुछ भी ऐसी कंडीशंस हो जाती है तो वो स्पोर्स का फॉर्मेशन भी वहाँ पर कर देते हैं। ऑल्सो सम टाइम दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, एंड इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो एडॉप्टेशन ऑफ डीएनए है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी स्पेशल टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, सो इसके लिए उनके पास जस्ट एक ही वे होता है कि वो डीएनए को ट्रांसफ़र कर दे फ्रॉम बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया। लाइक दिस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, देयर इज़ अ वन बैक्टीरिया, एक ये बैक्टीरिया है एंड ये जो डीएनए इसके अंदर मौजूद है, बिकॉज वो वन बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या करे, डीएनए को ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड इस तरीके से भी वो सेक्शुअली
रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर्स को इंक्रीज भी कर सकते हैं। ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ एग्जाम्पल एक यहाँ पे इन्होंने बताया गया था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इस दैट ऑर्गेनिज्म, इसे अलग क्यों रखा गया है, इसे हम साइनोबैक्टीरिया या फिर हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर क्यों नहीं रख रहे? बिकॉज ये कुछ ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कम्प्लीटली सेल वॉल होता ही नहीं है, सेल वॉल बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा क्वेश्चन जाता है कि इज देयर सम ऐसा कोई बैक्टीरिया है जिसमें सेल वॉल नहीं होती? तो येस, देयर इज अ बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा। क्यों बेटा ऐसा क्वेश्चन ये क्यों पूछा गया? बिकॉज हमने मोस्ट ऑफ अभी पढ़ा कि जो वेसल बैक्टीरिया हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में या स्नो में या मतलब किसी भी कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल। बट क्या अगर सेल वॉल ही नहीं होंगी तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे ना? ये रीज़न है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर सेल वॉल नहीं है, क्या ऐसा कोई बैक्टीरिया है? तो येस ऑफकोर्स एक ऐसा भी बैक्टीरिया है जो माइकोप्लाज्मा है, जो जिसमें सेल वॉल नहीं होती है। एंड ऑल्सो ये एक सबसे छोटी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, बहुत छोटा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज वेरी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल दैट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और ऑल्सो ये पैथोजेनिक इन नेचर का होता है, यानी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस को वो कॉज करता है। सो यहाँ तक जो आपने पढ़ा वो था अबाउट द क्लास मोनेरा, जिसमें आपने पढ़ा है अबाउट देयर स्ट्रक्चर, कि उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, शेप के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से क्लासीफाई होंगी। देन उनका जो क्लासिफिकेशन का मेन रीज़न है वो है उनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, जिसमें आर्की बैक्टीरिया को रखा गया है जो कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। देन यू बैक्टीरिया के अंदर कैटेगरीज हैं जिनमें साइनोबैक्टीरिया मेनली फोटोट्रॉफिक इन नेचर, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कीमोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि वो केमिकल्स को चेंज करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को चेंज करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरों के ऊपर सर्वाइव करते हैं। सम आर गुड फॉर अस, जो हमारे हेल्पफुल भी होते हैं, एंड सम आर पैथोजेनिक इन नेचर। एंड इन द लास्ट रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया कि वो किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं। एंड वन अदर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया कि एक ऐसा बैक्टीरिया भी है जिसमें जो इन सारी कैटेगरी से अलग है, बिकॉज में सेल वॉल भी नहीं होती है, एंड देयर वेरी स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो कि विदाउट ऑक्सीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी थी वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक एक लाइन आपकी जो इस बुक की होती है जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो हर एक लाइन को पढ़ें। एंड ऑल्सो कोशिश करें कि एनसीईआरटी की पूरी बुक आप पढ़ें, और यही बुक है जो आपके फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड बोर्ड नीट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, बिकॉज हर एक लाइन में एक इन्फॉर्मेशन होती है। सो थैंक यू फॉर दिस। तो आज हम यहाँ तक इसे रखते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे द किंगडम प्रोटेस्टा। थैंक यू।